मैथन निर्माण का मानदंड। नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात मदरसा ब्लास्ट की। बांका के मदरसा में हुए ब्लास्ट के 49 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि धीरे धीरे इस केस से पर्दा उठने लगा है। ब्लास्ट में आईडी के इस्तेमाल की आशंका है। मदरसा में ब्लास्ट पर अब एनआईए की भी नजर है। आज फिर एटीएस की टीम जांच करेगी और इस घटना में मदरसे के इमाम की मौत हो गई है और करीब 4 लोगों के भी जख्मी होने की सूचना मिली है। तो मदरसा ब्लास्ट के देखिए 49 घंटे बीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि धमाके में जो इमाम मारे गए हैं उनके तार जो है तबलीगी जमात से जुड़े हुए ऐसी खबर आ रही है। एटीएस की टीम आज फिर यहां पहुंचने वाली है। आज फिर एटीएस की टीम यहां जांच करेगी। और देखिए बांका में मदरसे में हुए ब्लास्ट में जिस इमाम की मौत हुई थी उसकी तस्वीर सामने आ गई है। नवटोलिया मदरसा के इमाम की तस्वीर सामने आई है और धमाके में उनकी मौत हुई थी। मृतक इमाम का नाम अब्दुल मोबिन सत्तार बताया जा रहा है। झारखंड के मधुपुर का रहने वाला था इमाम। तो ये तस्वीर है उस इमाम की जिनकी मौत हुई मदरसा धमाके में, और मोबिन सत्तार इनका नाम बताया जा रहा है। झारखंड के मधुपुर के रहने वाले बताया जा रहा है इमाम, और कहा जा रहा है कि इनके तार जो है तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए थे। खबर पटना से है, जहां शराब बरामद करने गई दीघा पुलिस पर शराब के माफिया ने हमला बोल दिया। वहीं विकास नगर में क्विक मोबाइल के साथ मारपीट की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी गई। बुधवार देर रात हुई इस घटना के बाद शराब कारोबारी विकास कुमार को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर ले जाया गया। वहीं पुलिस ने विकास के साथी मनोज दुबे को पकड़ लिया है। उसके पास से पुलिस ने शराब की 20 बोतलें बरामद की है। गिरफ्तार मनोज मूल रूप से आरा का रहने वाला है, जो दीघा इलाके में किराए के मकान में रहता है। विकास पूर्व सरपंच का भांजा है, वो विकास नगर में रहता है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने बड़ी मात्रा में शराब मंगाई थी और ठिकाने पर पहुंचा भी दिया। इधर सरकार के लाख दावों के बावजूद राजधानी पटना की सड़कों की हालत नहीं सुधर पाई। कई प्रमुख सड़कों पर अभी भी निर्माण कार्य जारी है और सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भरा नहीं जा सका। यह हाल पटना के किसी एक मोहल्ले के नहीं है, बल्कि ज्यादातर मोहल्लों की यही हाल है। दावा किया जाता है कि 30 मई तक सभी काम को पूरा कर लिया जाएगा और 10 जून तक काम पूरा कर सड़कों को पथ निर्माण विभाग को सौंप भी दिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि समय से काम पूरा हो पाएगा। पटना से कदम कुआं में इन सड़कों का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। सड़कों का हाल जानना है तो आप राजेंद्र नगर और कदम कुआं के इलाके में आइए, लेकिन जरा सावधानी के साथ, क्योंकि आपके साथ यहाँ कोई दुर्घटना भी घट सकती है। ज़्यादातर सड़कें यहाँ खोदे हुए हैं, उनमें बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों में आप गिर भी सकते हैं। स्थिति ये है कि ज़्यादातर इस इलाके की जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं उन सड़कों का यही हाल है। कांग्रेस मैदान कदम कुआं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ देखिए पिछले कई महीनों से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कल पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को यहाँ विजिट करना है, तो आज रात में यहाँ पर आनन फानन में सड़कों पर काम जारी है। सड़कों को भरा जा रहा है, जबकि यह काम 15 मई तक पहले पूरा करना था। उसके बाद 30 मई तक का डेट तय कर दिया गया और उसके बाद अब पथ निर्माण विभाग ने 10 जून को यह काम खत्म करने का लोगों से वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद देखिए अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। और मंत्री जी के विजिट के पहले यहाँ पर आनन फानन में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये हकीकत है पटना शहर में सड़कों की, जहाँ पर नाला निर्माण को लेकर के पिछले कई महीनों से लगातार काम जारी है। सरकार ने दावा किया था कि पटना जिस तरीके से डूबा था, जिस ये इलाका जो जलमग्न हो गया था, वैसी परिस्थिति नहीं होगी और इसको लेकर के लगातार जो नाला है वो बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मॉनसून अब कुछ ही दिन में आने वाला है और लोगों के घर से निकलना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुश्किल है। देखिए लोग जो है कैसे घरों से निकलेंगे, क्योंकि उनके घर के सामने बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले कई महीनों से ये चल रहा है। कुछ लोग हैं, एक सज्जन है यहाँ बैठे हुए, उनसे हम बात करते हैं। कब से ये हाल है आपके इस मोहल्ले में?
बहुत दिक्कत है इधर, बताइए। सब टूट फूट गया है, 2-3 बार पाइप टूटा है, नाली का टूटा, पानी का टूटा, ये सब है, बहुत दिक्कत हो रहा है। घर से कैसे निकलते हैं आप? हाँ दिक्कत होता है और क्या, गड्ढा है, बनेगा, आज बोल रहे हैं कि बनेगा। बरसात में तो पानी भी जम जाता होगा गड्ढे में। हाँ जमता है थोड़ा, आबर तो नहीं जमा है अभी तक। ये स्थिति है, देखिए लोग के घरों के सामने जो घर का दरवाजा है यहाँ से पूरे इस मोहल्ले का, और दूसरी ओर आप देखिए बड़ा सा गड्ढा है। और सवाल ये उठता है कि ठीक है, नाला निर्माण होना चाहिए, सड़क निर्माण करें, लेकिन समय से काम पूरा हो। सरकार हमेशा ये कहती है कि हम समय से काम पूरा करेंगे, लेकिन हर वर्ष की यही कहानी है। हर साल जब बारिश होती है उस वक्त आनन फानन में काम को पूरा किया जाता है, लेकिन उसके पहले जब समय रहता है उस वक्त काम क्यों नहीं होता है, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो कदम कुआं की सड़कों का हाल तो आपने देख लिया, अब आपको प्रेमचंद रंगशाला गोलंबर के सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं। जरा देखिए इस तस्वीर को, उस तस्वीर से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन यहां भी काम अब भी अधूरा पड़ा है। पटना में सड़कों का आलम यह है कि घर से यदि आप निकलते हैं तो कई जो बड़े मोहल्ले हैं वहां इस तरीके के आपको बड़े बड़े नाले दिखाई पड़ेंगे। सरकार ने दावा किया था कि 30 मई तक सभी सड़कों का निर्माण करा लिया जाएगा और सड़क को पथ निर्माण विभाग को हैंडओवर किया जाएगा, और 10 जून तक पथ निर्माण विभाग भी इन सभी काम को पूरा कर लेगा। लेकिन स्थिति यह है जो आपके सामने है, प्रेमचंद रंगशाला गोलंबर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, राजेंद्र नगर की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से मुख्य सड़क है और इस सड़क की यह तस्वीर है। अब ये कहा जा सकता है कि सरकार ने भले ही कहा हो कि बरसात के पहले, मानसून आने के पहले हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि यदि आप इस सड़क से गुजरते हैं तो आप अपने जान को जोखिम में डालकर कहीं सड़क से गुजरेंगे। कभी भी कोई घटना हो सकती है, क्योंकि हल्की सी बरसात में पटना पानी पानी हो जाता है। और ऐसे परिस्थिति में जब सड़कों का ये हाल रहेगा तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने दावे जरूर किए थे, लेकिन जब सड़कों पर आप निकलिएगा तो उन दावों की पोल खुलती आपको साफ तौर पर नजर आएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। कदम कुआं और प्रेमचंद रंगशाला के बाद अब बारी है बाजार समिति के सड़कों की। यहां सड़कों पर नाला निर्माण का काम चल रहा है और इसका जायजा ले हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। सरकार ने दावा किया था कि बरसात के पहले सभी पटना में जहां भी नाला निर्माण हो रहा है या सड़क की खुदाई की गई है उसे ठीक कर दिया जाएगा, सड़क को बना दिया जाएगा, नाला को भी जहां निर्माण हो रहा था उसे भी ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन स्थिति सामान्य अभी तक नहीं हुई है। हम पटना के बाजार समिति की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ से रोज गुजरते हैं, कभी भी अनहोनी हो सकती है। ट्रकें आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर फल से भरे भरे, तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को काफी मुश्किल होती है। कितना दिक्कत होता है यहाँ? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। सरकार जितना जो वादा कर रहा है सब वो सरकार के वादा विफल हो रहा है। कोई सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। वो मंडी में एकदम नरकीय स्थिति है। आदमी चाहे कि सुरक्षित हम निकल जाएं, इथी हो जाए, महिलाएं हो, बच्चा हो, इधर से बहुत आवागमन का रास्ता है, कोई भी आदमी सही ढंग से नहीं पार कर पाता है। बाजार समिति के मेन गेट से लेकर अंदर तक कई जगह गड्ढा है। बहुत जगह है, यहाँ सुबह तक बहुत जगह मिलता है गड्ढा। हमेशा गाड़ियाँ फसल रहता है, दिन रात जाम ही रहता है। जाम रहने के बाद दिन अगर सुबह घुसता है इंसान तो 11-12 बजते बजते बाहर निकलता है गेट के बाहर, दिन रात जाम ही रहता है भाई। बिल्कुल, देखिए हकीकत है, सरकार दावे तो जरूर करती है लेकिन उसके बाद उस पर काम नहीं होता है। और लगातार हम न्यूज़ 18 के माध्यम से पटना में जो निर्माण कार्य चल रहा है वो हम दिखा रहे हैं, और किस तरीके से जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उन्हें भी हम दिखा रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि 30 मई तक पूरा काम कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद काम पूरा नहीं हुआ है। और स्थिति ये है कि कई ऐसे सड़क है पटना में जिस पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पटना करीब करीब हर साल बाढ़ और जल